नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की और उसके साथ साथ अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में होते हैं, लेकिन उनका गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है और उसके बाद अखिलेश यादव कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा कर लेते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट से अपना नामांकन 9 मई को दाखिल कर देते हैं और उनको कुशीनगर सीट पर मात्र 24,000 वोट मिलते हैं और वहां पर चंद्रशेखर आजाद भी उनके प्रचार के लिए जाते हैं, पल्लवी पटेल भी उनके प्रचार प्रसार में पहुंचती हैं, लेकिन उसका खासा कुछ लाभ देखने को नहीं मिलता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए अपनी बेटी और बेटे को लेकर क्या अखिलेश यादव का फिर से रुख कर सकते हैं या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार तनुज, अगर देखा जाए पूरा मामला तो स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं ना कहीं चारों तरफ से फंसते हुए नजर आए। पहले बीएसपी के साथ गठबंधन में जाने वाले थे, वहां से भी उनका गठबंधन का कुछ फिक्स नहीं हो पाया। उसके बाद अब अखिलेश यादव का रुख करने वाले हैं, तो क्या लगता है कि फिर से अगर ये गठबंधन होता है तो क्या ये गठबंधन आगे तक चलेगा या फिर वही मतभेद फिर से देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल माही, जिस तरह से देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट से नामांकन दाखिल करा, चुनाव लड़े, लेकिन मात्र 24,000 वोट उन्हें वहां से मिलते नजर आए। कई दिग्गजों का साथ लेने की कोशिश करी, चंद्रशेखर आजाद का साथ लिया वहां पर पल्लवी पटेल का, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट मिलते नजर नहीं आते। उसका कारण एक ये भी माना जा रहा है कि जितनी बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने दल बदला है, शायद कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसने इतनी बार दल बदला हो। पहले बीएसपी का हिस्सा हुआ करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, उसके बाद पहुंचे समाजवादी पार्टी में और फिर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अपनी पार्टी बनाई। और अपनी पार्टी तो बनाई, लेकिन वो पार्टी एक मुकाम तक वो लेकर नहीं पहुंच पा रही। जिस तरह से अगर देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी बनाई, मेहनत करी और नगीना सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज करी। चंद्रशेखर आजाद का साथ लेने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, देखिए कुशीनगर सीट से जीत दर्ज नहीं कर पाते। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी उनके साथ गठबंधन का ऐलान किया था कि मैं इनका समर्थन करता हूं, मुस्लिम वोट भी फिर भी नहीं मिलता नजर आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तस्वीर दिखाई देती है कि जनता सिर्फ वोट देती है कैंडिडेट के ऊपर और स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बहुत बड़े कैंडिडेट कुशीनगर में निकलकर सामने नहीं आए। वहीं जिक्र आपने करा उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का और उनके बेटे का। उनके बेटे ने देखिए कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो ऐसे में उनकी बेटी की अटकलों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि जाकर वो समाजवादी पार्टी का हाथ थामेंगे या नहीं, क्योंकि अभी अभी तो वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं कांग्रेस में। वही बात अगर संघमित्रा मौर्य की करी जाए तो संघमित्रा मौर्य शायद अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं। उसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में नहीं उतारा, उनका बदायूं सीट से टिकट काट दिया और टिकट काटने के बाद बीजेपी पार्टी बदायूं से हार भी गई। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले संघमित्रा मौर्य बड़ा खेल करेंगी और शायद बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, लेकिन तनुज, यहाँ पर अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की अनबन शुरुआत से रही है। अब ऐसे में अगर पूरा ये मामला स्वामी प्रसाद मौर्य के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वहीं मायावती के साथ अगर गठबंधन होता है, मायावती को भी इस समय अपने सपोर्टर्स की जरूरत है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती का रुख करते हैं तो उनकी पार्टी को नई मजबूती मिल सकती है और अगर मायावती अखिलेश यादव को समर्थन कर देती है तो ये पूरा जो त्रिकोणीय एक गठबंधन बनने की ओर ये इशारा कर रहा है। तो किस तरीके से ये पूरा माहौल आने वाले दिनों में बन सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो गलती इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, मायावती की कर लीजिए, आजाद की कर लीजिए, जो गलती इस समय इन नेताओं से हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे नहीं लगता कि अभी गलती को दोबारा दोहराना चाहेंगे। उसका कारण ये भी है कि विधानसभा चुनाव देखिए 2027 में होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव अभी बीते हैं। अगर लोकसभा चुनाव पर थोड़ी सी गौर करी जाए तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत दर्ज करी है और मायावती एक ऐसा कारण रही कि अगर मायावती का गठबंधन होता तो शायद ये 37 सीटों का आंकड़ा 60 के लगभग पहुंच जाता और भारतीय जनता पार्टी मात्र उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आती। और ये बात हम सिर्फ देखिए कयासों के बेस पर नहीं कह रहे, हम आंकड़ों के बेस पर कह रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 20 सीटें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 15,000, 20,000, 10,000, 8,000 वोटों से जीत दर्ज करी है। आप उदाहरण के तौर पर मेरठ की सीट को देखिए, आप उदाहरण के तौर पर मिर्जापुर की सीट
की सीट को देखिए, जहाँ से पल्लवी उन्होंने अनुप्रिया पटेल ने चुनाव लड़ा, मात्र कम वोटों के साथ वहां से जीतती नजर आती हैं। ऐसे में मेरठ से अरुण गोविल जो थे मात्र 9,000 वोटों से जीत दर्ज करते नजर आते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अगर बीएसपी अपने कैंडिडेट अलग से खड़े नहीं करती, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती, तो शायद ऐसी ही कुछ सीटें जो 20 सीटें निकल कर आती हैं कहीं, तो ये सीटें सब किसके खाते में जाती, इंडिया गठबंधन के खाते में, और शायद यहाँ पर आज इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होता नजर आता। तो ऐसे में ही स्थिति सेम रहेगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की। अगर विधानसभा चुनाव में ये लोग एक साथ नहीं आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भले ही बिल्कुल किनारे पर जाकर बाजी मारे, लेकिन बाजी मार लेगी, क्योंकि यहाँ पर वोट जरूर कटता नजर आएगा। मायावती भले ही उत्तर प्रदेश में सीटों पर जीत दर्ज न करती नजर आए, लेकिन अभी उनके पास हाथी है और वो हाथी सबको कुचल देगा, मतलब कि वोट काटने में वो जरूर कामयाब होती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, ऐसे में आपने संघमित्रा मौर्य का जिक्र किया, बदायूं सीट से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट तो काट दिया, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी। अगर ऐसे में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, उनके पीछे लगातार लोगों का जनाधार भी है, और एक कहीं ना कहीं राजनीतिक में भी, राजनीति तौर पर देखा जाए तो एक कद्दावर नेत्री की तरफ से देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर पूरा मामला देखा जाए तो वो उनका जो झुकाव है वो मायावती की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मायावती के साथ गठबंधन होता है तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी संघमित्रा मौर्य के साथ आएंगे, या फिर वो फिर से अखिलेश यादव का रुख कर सकते हैं पल्लवी पटेल के साथ? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि क्या अपनी बेटी संघमित्रा को लेकर वो मायावती के पास जाएंगे, पर यहाँ पर स्थिति जो बनती दिखाई दे रही है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जो भी बड़ा खेल होगा उपचुनावों के बाद होगा, क्योंकि हम ये अभी सिर्फ कयासों पर कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संघमित्रा मौर्य को, लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है और अभी आने वाले समय भी और कई सीटों पर उपचुनाव होंगे। भी अनाउंसमेंट उनकी नहीं हुई है, सीटों का नाम भी और निकल कर सामने नहीं आया, और अभी डेट पर उपचुनाव होने कन्फर्म है। तो ऐसे में संघमित्रा मौर्य को शायद उपचुनाव में बीजेपी पार्टी किसी सीट से टिकट दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी तब भी भरोसा नहीं जताती है। तो कहीं ना कहीं तब संघमित्रा मौर्य यहाँ पर बड़ा खेल करेंगी और साथ छोड़कर शायद अपने पिता के साथ वो बहुजन समाज पार्टी में पहुंच जाए। और देखिए, मेरा मानना यह है कि जो भी दलित नेता उत्तर प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बात आप संघमित्रा मौर्य की कर लीजिए, अभी वो बीजेपी का हिस्सा है, बात आप कर लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य की, बात कर लीजिए चंद्रशेखर आजाद की, बात कर लीजिए मायावती की, जो बड़े बड़े नेता ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। अगर ये एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तो शायद जो दलित वोट उत्तर प्रदेश में कटता नजर आ रहा है, बटता हुआ नजर आ रहा है, वो वोट बटता हुआ नजर नहीं आएगा, कटता हुआ नजर नहीं आएगा, और शायद फिर कुछ सीटों पर बीएसपी पार्टी एक बार फिर से कम बैक करती दिखाई दे। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का रुतबा हुआ करता था और धीरे धीरे कर जब समाजवादी पार्टी घटनी शुरू हो गई थी, तो सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद समाजवादी पार्टी कभी कम बैक कर पाए। लेकिन 2024 के इन चुनावों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने माही कम बैक किया, वो वाकई में काबिले तारीफ है और बहुत अच्छे तरीके से 37 सीटों पर जीत दर्ज करी, और आंकड़ा भी अच्छा है। ये नहीं कि 5,000 6,000 वोटों से जीत दर्ज करी, अच्छे आंकड़े के साथ जीत दर्ज करी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बीएसपी पार्टी अब 23 जून को एक बैठक करने वाली है। उस बैठक में इन सभी बातों पर चर्चा होगी और देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होता नजर आएगा विधानसभा चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, अब ऐसे में 23 जून को मायावती की उस बैठक का इंतजार है। क्या वो अखिलेश यादव के साथ जाते हुए नजर आएंगे, या फिर कौन से छोटे छोटे दलों को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए भी दिखाई दे सकती है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं मायावती के साथ शुरुआत से रहा है। ऐसे में पल्लवी पटेल भी मायावती के साथ जुड़ना चाहती थी, लेकिन मायावती ने सारी अटकलों पर पानी फेर दिया, उन्होंने उनको साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा की खबरें जिस तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर मायावती की पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी। वहीं अखिलेश यादव को भी हो सकता है बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए। वो अभी लगातार तमाम छोटे दलों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।